हरिओम। आइए पढ़ते हैं शांति पथ प्रदर्शिका से आगे के अनुच्छेद। आज विजया है। समग्र भारत का आज का आदर्श है सर्वभूत सदम मैत्री, भाव का पोषण एवं समस्त मनोमालिन्यता की विदाई। शब्द स्पर्श आदि के द्वारा विनिमृत अचेतन और अप्रतिष्ठित मृण्मयी विमोह प्रतिमा से के विसर्जन के साथ ही साथ प्रज्ञालोक विमंडित चिन्मय अमूर्त आत्मभाव में स्वस्वरूप में चिर प्रतिष्ठा का आगमन अंतर में विघोषित हो। साधन के दो अंग हैं, पहला बहिरंग, दूसरा अंतरंग। जिस प्रकार खेत में बीज बोने के बाद प्राचीर ना देने पर पशु आदि के द्वारा हानि होती है, उसी प्रकार आदर्श की रक्षा करने के लिए बाह्य नियम भी पालनीय है। यही बहिरंग है। मनुष्यों के वाक्य और व्यवहार कई अवसरों पर हमारे मन में गंभीर भाव में छाप छोड़ जाते हैं। मन को जब स्थिर करने की चेष्टा करते हैं, अर्थात हर तरह की भावना, चिंता, चंचलता से मन को शांत करने के लिए निर्जन स्थान में जाते हैं, तो वहाँ चित्त चंचल होने का कोई कारण ना रहने पर भी पूर्व की घटनाओं की आलोचना होती ही रहती है। इच्छा रहने पर भी उन समस्त तरंगों को रोध करना कठिन हो जाता है। इन सब अंतरायों के प्रतिकार का उपाय यह है कि पहले से ही किसी प्रकार प्रिय और अप्रिय विषय को गंभीर भाव से मन में स्थान न देना। बाहर का व्यवहार बाहर ही रहता है तो मन के भीतर नहीं जाता। हम स्वयं अर्थात मन ही उसे भीतर ग्रहण करता है। जैसे बाहर दरवाजे के पास यदि कोई एक टोकरी कूड़ा कचरा रख जाए और मैं स्वयं यदि उस टोकरी को घर के भीतर ही खींच लूँ, ये ठीक वैसा ही है। इस कारण से चेष्टा करना उचित होगा कि जिसमें मन उन सबको ग्रहण ही ना करे। पहले विचार करना उचित होगा कि प्रिय या अप्रिय वाणी मन में प्रवेश नहीं करती, कान में ही रहती है, मन में छाप नहीं दे सकती जब तक मन ही इच्छा पूर्वक उन शब्द समूहों को अर्थ में परिणत कर ग्रहण ना करे। यदि कोई अप्रिय वाणी बोलता है तो बोले, लेकिन मैं क्यों उसे भीतर ग्रहण करता हूँ? कौवा भी तो काँव काँव करता हुआ चला जाता है, उसे तो लेश मात्र भी मन में नहीं लेते। ये भी तो ठीक वैसा ही है। अभ्यास करने से वह क्रमशः चित्त का स्वभाव ही हो जाता है। तब और बाह्य विषयों के द्वारा किसी भी घटना से मन चंचल नहीं होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर शिक्षा का स्तर समझ में नहीं आता एवं अधिकारी का चुनाव भी नहीं होता। इसलिए सभी को परीक्षा देना पड़ता है। यह संसार सर्व प्रकार मनोवृत्ति की परीक्षा का स्थल है एवं वह जिस मात्रा में कठिन होगा, उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी के मन में आनंद भी उसी मात्रा में अधिक होगा एवं वह श्रेष्ठ प्रशंसा के योग्य गिना जाएगा। संसार में इस परीक्षा में सफलता लाभ करने से आध्यात्मिक देव दर्शन की योग्यता होती है। शिक्षा ही इस मंदिर का सोपान है। उसे अधीन करके इस सोपान का अतिक्रमण करना होगा। कुटिलता, हिंसा आदि कुप्रवृत्ति रूप उपादान से निर्मित मंदिर द्वार रुद्र रहकर यात्री को बाधा देता है। सत्य, सरलता, दया आदि के द्वार ही वह द्वार उन्मुक्त कर मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। अज्ञान और संकीर्ण बुद्धि का लेश मात्र भी रहने पर वह कुझटिका या कोहरा की सृष्टि करके दृष्टि शक्ति को आवृत करता रहता है। विमल ज्ञान प्रदीप की तीक्ष्ण रश्मि उस अंधकार को दूर करती है। तभी साधकों को आध्यात्मिक देव दर्शन लाभ घटित होता है। संसार क्षेत्र से परित्राण पाने का उपाय परलोक गमन नहीं है। यदि होता तो
अब तक सभी मृत्यु को अकाल में ही वरण कर लेते। यदि संचित कर्मों का नाश न हो तो पाप और पुण्य एवं उसका अवश्य भावी फल, दुख और सुख साथ साथ लौटेगा। जीवित काल में स्थूल शरीर को और परलोक में सूक्ष्म शरीर को अविच्छेद से अनुसरण करेगा। जो संसार में निर्लिप्त हैं वे ही परित्राण पा सकते हैं, और जो जिस मात्रा में आसक्त है वे उसी मात्रा में संसार में बद्ध रहकर दुख पाते हैं। लोग संसार में घनिष्ठता रख जाते हैं, इसलिए उसके फल स्वरूप पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, दया, दान, क्षमा, संतोष इत्यादि वृत्तियों को अधीन करने से चंचल चित्त क्रमशः स्थिर होता है और निर्लिप्त भाव से संसार को व्यवहार करने का सामर्थ्य होता है, एवं वही संसार से परित्राण पाने का उपाय है। जिस विषय का स्मरण जितना ज्यादा होगा उस विषय के साथ उतनी ही घनिष्ठता है, ऐसा समझना चाहिए। हम लोगों का सम्मिलन प्रधानतः आध्यात्मिक सम्मिलन है। सशरीर से सभी की उपस्थिति संभव नहीं है। पंच भौतिक उपकरण सर्वत्र नहीं पहुंचते, किंतु श्रद्धा भक्ति का आंतर उपहार सर्वत्र और सर्व समय में ही उपस्थित किया जा सकता है। अतः उत्सव में योगदान विषय में तुम्हारी कोई भी बाधा नहीं हुई है। भीतर हम लोगों का नित्य उत्सव है। इच्छा करते ही हर समय हर आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। जागतिक व्यापार के साथ संबंध रहने पर ही वह बाधा देगी। इस प्रकार जो बाधा आई उसमें दौर्मनस्य न लाकर पार्थिव व्यापार की हेयता का बोध और भी मानो स्पष्ट रूप में जाग उठे। वैराग्य को मानो क्रमशः सुदृढ़ करता है। संकल्प स्थिर रखो, आदर्श अविचलित रखो, सुयोग आएगा ही। पवित्र भाव से शील आचरण करके जैसे रह सको सर्वदा उस विषय में लक्ष्य रखना चाहिए, अन्यथा अंत में समस्त विपर्यस्त हो जाएगा। चारा वृक्ष की रक्षा करने के लिए जैसे जितना आवश्यक है उसकी अपेक्षा अधिक दूर तक घेर दिया जाता है, उसी प्रकार चरित्र को पवित्र रखने के लिए अत्यधिक सावधानता के साथ शील रूप घेरे के द्वारा उसे बहुत दूर तक घेरे रखना चाहिए। अन्यथा देखोगे कि सचरित्रता के अंकुर को प्रलोभन दुष्शीलता रूप गाय बकरियों ने एक दिन नष्ट कर दिया। अभ्यास दृढ़ करते रहो, मन को निवृत्त कर केंद्रीभूत करने में सचेष्ट रहो, लक्ष्य स्थिर रखकर अग्रसर होते रहो। किसी भी कार्य में संपूर्ण सिद्धि लाभ करने के लिए संपूर्ण अनन्य मना होकर साधन करना चाहिए, अन्यथा जिस मात्रा में चित्त का नियोग करोगे तद अनुयायी फल पाओगे। यह तो प्रसिद्ध नियम है। अपनी शक्ति को एक तरफ व्यय करने से दूसरी ओर उसका अंटन पड़ेगा ही। अतः दिवावसान संध्या काल में कुछ समय के लिए जब साधना में मन को केंद्रित करने की चेष्टा करते हो, तब जो वह सुस्थिर होकर ध्येय विषय में संलग्न नहीं होता अथवा उसमें पयोचित आनंद नहीं पाते हो, ये कोई पहेली नहीं है। प्रथम अधिकारी के पक्ष में ध्यान में आनंद लाभ या चित्त स्थिर उतना सहज साध्य नहीं है। अष्टांग योग के प्राथमिक अंग को कायम मनोवाक्य से पालन करने की चेष्टा करो। वही चित्त के कूड़ा कचड़ों को दूर करेगा और चित्त की दृढ़ता लाएगा। मैत्री, करुणा आदि के द्वारा चित्त का प्रसादन जिस मात्रा में करोगे उसी मात्रा में मोक्ष विषयणी
प्रज्ञा चित्त में प्रतिष्ठित होगी एवं उत्साह और वीर्य को लाकर संवेग साधन में उत्साह उद्घाटित कर देगी। उक्त अष्टांग योग का आचरण ही आत्मोन्नति का एकमात्र उपाय है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई सरल पथ नहीं है। चित्त स्थिर हो अथवा ना हो, आनंद प्रतिदिन मिले या ना मिले, प्रतिदिन नियमित भाव से यथासाध्य शुद्ध चित्त से आसन में बैठकर कहे अनुसार ध्येय विषय में भक्ति सहित चित्त निविष्ट करने का प्रयास करो। जिस प्रकार जो लोग युद्ध शिक्षा करते हैं उनको पहले पहल ड्रिल सीखने में ही बहुत समय बीत जाता है एवं मुख्यतः वह कोई भी कार्य कर सअज्ञ लोगों के निकट गृहीत न होने पर भी गौणतः युद्ध क्षेत्र में वह अपरिहार्य है। आध्यात्मिक रिपु दमन रूप युद्ध करने के लिए भी ठीक उसी प्रकार नियम अनुवृत्तता शिक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में मन, जानन शक्ति व कर्म शक्ति को निविष्ट करने की चेष्टा उसी प्रकार शिक्षा सूचित करती है एवं वह आलस्य और सत्यान विनाशक है। मन को स्थिर करने के लिए नियमित प्रयास करना भी एक प्रकार की स्थिरता है। वह प्रयास की एकतानता है। ईश्वर पंचभौतिक शरीर विशिष्ट नहीं है, इसलिए जिस आदर्श में पंचभूत का जिस मात्रा में निषेध है वह आदर्श ही उसी मात्रा में ग्रहणीय है। मनुष्य रूप में उनको ध्यान करने से उनकी आँख, कान इत्यादि इंद्रिय समेत मूर्ति की कल्पना करना पड़ता है, किंतु उनकी उस प्रकार विशेष विशेष इंद्रिय युक्त पंचभौतिक मूर्ति की कल्पना करना उच्च आदर्श नहीं है। शून्यमय या ज्योति स्वरूप मूर्ति में भी रूप का ज्ञान तो है, लेकिन इंद्रिय आदि अवयवों का आरोपण न रहने के कारण वह निर्गुण आदर्श के अभिमुखी एवं विशुद्धतर है। इसलिए ही शास्त्रों में ज्योति स्वरूप मूर्ति को ही ध्येय कहकर उपदिष्ट किया है, अन्यथा ज्योति भी उनका स्वरूप नहीं है। दृढ़ता के साथ यथा नियम से कार्य करते रहो। अभिभूत होंगे क्यों? जड़ जगत में ही व्यवधान और दूरत्व है, आंतर जगत में दैशिक व्यवधान नहीं है। अतः हम कभी भी विच्छिन्न अलग नहीं होंगे। स्मरण करते ही उपस्थिति का अनुभव कर सकोगे। बड़ी ब्रोमाइट की कुटी के अंग सौष्ठव वृद्धि करने की अपेक्षा वहाँ कुछ दिन निवास करने के संवेग की वृद्धि करना अति आवश्यक है। प्रसुप्त वीर्य को जगा दो, कोई पथरोध नहीं कर सकेगा। पूर्वार्जित संस्कार और सभी प्रकार का कूड़ा कचरा दूर हो जाएगा। श्रद्धा और एक निष्ठा का अभाव जैसे न हो और ठीक रहने से और कोई डर है ही नहीं। ध्यान का विषय कह रहा हूँ। मस्तक के पश्चात भाग में ज्योति स्वरूप ज्ञान में आत्मबोध कल्पनीय है। सामने जबड़े में संकल्प शून्य मन है। यह संकल्प शून्य मन ही तब अवलंब्य विषय है। वास्तव में यह अवस्था भी वृत्ति शून्य नहीं है, क्योंकि तब भी संकल्प शून्य भाव को ज्ञात होते रहना रूप वृत्ति रहती है। वृत्ति शून्य मन को देखते या जानते रहना एवं उस जानना भाव में स्थित करना ही ज्ञान आत्मा का साधन है। उसमें कुशलता आने पर एक सात्विक बोध का प्रवाह और स्निग्ध आनंद बोध आवेगा। निर्जन में रहते समय गौण भाव में स्थित विक्षेप या चंचलता जागृत होने पर उसे दूर करने का प्रधान उपाय है कि चित्त को अधिकांश समय जप और शास्त्र पाठ में नियुक्त रखना, जिससे अन्य चिंताओं का अवकाश कम रहे। जप की संख्या लगातार क्रमशः बढ़ाते रहो।
40-50 हजार से 1 लाख तक जप हो सकता है। पादचारण या भ्रमण करते समय ही पग पग पर जैसे जप ही चलता रहे। शय्यासनस्थोत पथि व्रजन वा स्वस्थ परिच्छीन वितर्क जाल संसार बीज क्षय मीक्षमाना स्यानित्य मुक्तो मृत भोग भागी। इस गाथा को स्मरण करके स्मृति साधन में तत्पर रहो। चेष्टा या प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं होते। संपूर्ण सफलता यद्यपि पूर्व संस्कार वशात अधिक मात्रा में नियंत्रित है, किंतु कुछ सफलता अनिवार्य है एवं यह साफल्य लाभ करने पर ही देखोगे कि चित्त कैसा अनिर्वचनीय आनंद में पूर्ण होगा, उत्साह दूना होगा। साधन में जो नए तौर पर आवेग की तीव्रता आई है, उसे जानकर मैं बहुत आनंदित हुआ। प्रश्न का उत्तर क्रमशः दे रहा हूँ। पहले तुम सोहम का जप करते थे और अब ओम का जप करते हो। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जो अर्थ भावना करके उक्त मंत्र दोनों का जप करना चाहिए, वह कार्यतः एक ही बराबर है। इस तरह से मंत्र जप करते समय 2 भाग में विभाग योग्य है। सोहम ओम। सोकार या ओकार के द्वारा ज्ञान स्वरूप ईश्वर या आत्म संबंधीय स्मृति मन में उत्पन्न करके लंबी अनुनासिक ममकार उच्चारण के द्वारा उस स्मृति को जैसे बलपूर्वक जानते रहना। फिर सोकार या ओकार के द्वारा शिथिल स्मृति को मानो अच्छी तरह से प्रबुद्ध करना चाहिए। उत्यापय स्मृतिमोकरात तिष्ठेन ममकार तस्तः स्त्रोत संग्रह। तुम्हारे लिए स्मृति अर्थात शांत ज्ञानमय ज्योति स्वरूप मैं भाव को मस्तक में धारण करना ही सहज होगा। किसी किसी के हृदय बीज धारणा करना सहज होता है, दोनों ही उत्तम है। स्थिर पूर्वक रीढ़ को सीधा करके बैठकर पहले स्तोत्र आदि पाठ द्वारा मन को थोड़ा बहुत संयत करके मस्तक के अंदर या हृदय में उस शांत बोध स्वरूप ज्योति में अचंचल रूप में सम्यक अनुभव में लाना और धीरे धीरे मंत्र का अंतिम एक तान ममकार अंश उच्चार पूर्वक ओत प्रोत भाव से उसी में अवस्थान करते रहना। क्रमशः ही मंत्र जप के साथ ध्यान का यह संपर्क घनिष्ठ होता रहेगा और अनायास ही सिद्ध हो जाएगा एवं जप करना प्रारंभ करते ही स्वभावतः अपने आप ही उस भावना में मन तल्लीन हो जाएगा। ध्यान या जप के प्रारंभ में इस प्रकार भाव से मन को भावित करने की चेष्टा करनी चाहिए। मानो मैं जगत में संपूर्ण अकेला हूँ, भला बुरा कुछ भी नहीं चाहता, किसी के प्रति मेरा अनुराग या द्वेष नहीं है, कोई भी वस्तु मेरे लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा कि यह शरीर भी मैं नहीं चाहता, इससे भी मेरी लिप्सा नहीं है। इस प्रकार का भाव कुछ समय तक मन में बनाए रखने से भी देखोगे कि मन सात्विक लघुता बोध आएगा और स्निग्ध विमल आनंद में मन अवसक्त हो जाएगा। इस प्रकार से मन को प्रस्तुत करने से तब ध्यान जप आदि सिद्ध होता है। प्राणायाम बहुत प्रकार का है, उसके नाना स्तर हैं। पूर्वोक्त प्रकार से वीरासन या स्वस्तिक आसन या पद्मासन में बैठकर वक्ष उन्नत और स्थिर रखकर केवल पेट संकोचन पूर्वक प्रश्वास और पेट स्फीत या फुलाकर श्वास ग्रहण करते रहो,
वक्ष उठेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं, स्थिर रहना चाहिए, केवल पेट ही उठे और गिरे। यह अभ्यस्त होने पर जप के समय ओम मंत्र का प्रथमांश ओ उच्चारण के साथ साथ स्वाभाविक नियम से श्वास ग्रहण करना चाहिए और लंबी एक तान मम कार के साथ प्रश्वास त्याग करना चाहिए। प्रथम प्राणायाम के साथ ध्यान अच्छा नहीं होगा, इसलिए प्राणायाम के लिए कुछ समय नियोजित करके बाकी समय स्वाभाविक नियम से ध्यान करना चाहिए। बाद में ध्येय विषय की स्मृति के साथ प्राणायाम अभ्यस्त होने पर ध्यान में वह विशेष सहायता करेगा। जप करते समय ध्येय विषय में जैसे चित्त संलग्न रहे, उस तरफ सचेत रहकर उत्साहपूर्वक अग्रसर हो। आत्म प्रसाद मूलक आनंद से चित्त भर जाएगा। त्रिविध दुखों में आधिदैविक और रोगादिक आध्यात्मिक दुख उतना अधिक नहीं है एवं शरीर धारण करने से वह संपूर्ण परिहार करने योग्य भी नहीं है। दूसरों की वाणी से उत्पन्न दुख ही अधिक होता है, क्योंकि भाषा के द्वार ही संसार में भाव का आदान प्रदान होता है। हिंसा, क्रोध, मान अपमान इत्यादि की उत्पत्ति अधिकांश स्थलों पर वाणी के द्वारा ही होती है और वह वाक्योत्पन्न दुख थोड़ी ही चेष्टा में परिहार किया जा सकता है। वाणी क्या है? प्रधानतः जिह्वा के द्वारा आलोड़ित शब्द समष्टि रूप में कर्णग्रह वायु का कंपन मात्र है। यदि उसके अर्थ को भीतर खींच न लावे तो उसके मूल में और है क्या? आधि भौतिक दुखों में परिकृत आधातादि उपेक्षा करना सहज नहीं भी हो सकता है, किंतु दूसरों की वाणी से अविचलित रहना कठिन है क्या? ऊपर लिखित वाक्य और उसके अर्थ के मूल तत्व को जानने से एवं अपने सुख दुख का नियामक मैं स्वयं हूँ, दूसरों के हाथ वह क्षमता प्रदान नहीं करूँगा। यह सर्वदा स्मरण करते हुए वीर आनयन करते रहने से वह सिद्ध हो जाएगा। चित्त परिकर्म रूप वह एक प्रकार गौण स्मृति साधन है। कठिन संयमों में आहार संयम भी अन्यतम है। जागतिक किसी विषय की प्राप्ति में प्रमत्त भाव से विषय भोग जनित जो उन्माद आता है, वह सर्वोत्त भाव से परिहर्तव्य त्याज्य है, इसमें संदेह नहीं। किंतु सात्विक आनंद जनित हल्का भाव, सुख स्पर्श, सत्वगुण, सत्वन आनंद, उद्रेक, प्रीति, धर्मचर्या, उस प्रकार की आनंद जनित जो लघुता, तम का लक्षण गुणता है, वह उपादेय और साधनीय है। इस प्रकार से कर्षित जोती गई चित्त भूमि की मिट्टी जब और सरपट नहीं रहती, हल्की भुरभुरी सी हो जाती है, तो उसमें साधना लतिका रोपित होने पर वीर्य उसकी उत्पादिका शक्ति वृद्धि करेगा एवं शीघ्र कुसुमित होकर परिश्रम को सफल करेगा। विषय भोग जनित सुख की अपेक्षा संतोषज सुख श्रेष्ठ है। तत्पश्चात ध्यान जनित आनंद, उसके बाद आनंदविदता, चित्त मात्र रूप शांति सुख, तभी संपूर्ण निर्लिप्तता आएगी। अन्यथा पहले से ही सुखी होने का अधिकार नहीं है। यह भाव रहने से साधन काल में आनंद नहीं आएगा। पारमार्थिक विषय का आलोचना जनित सुख, सत्संग सुख, दिष्टया लब्धालोक जनित तृप्ति सुख इत्यादि से दार द्रविणा आदि के उपभोग जनित सुख को सावधानी से पृथक कर लेना चाहिए। मन में लघुता लाकर
जानना रूप प्रकाश का भाव को जगाकर सवीर्य साधन करने से कृतकाल सफल अवश्य ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के लिए इतना ही।